am thrilled to announce that the Medha Show's first podcast is live now. I had the privilege to have a conversation with Aarti Joshi ma'am. She is a professor, an astrologer, a yogini, and a wonderful dancer. मुझे काफी कुछ सीखने को मिला एस्ट्रोलॉजी के बारे में, डेट ऑफ बर्थ कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या सब कुछ पहले से तय होता है या हमारी मेहनत ही हमारी मंजिल डिसाइड करती है, तांत्रिक विद्या से लेके लाइफ लेसन्स के बारे में। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद काफी सारे आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के। एस्ट्रोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, योगा के क्या बेनिफिट्स हैं और लाइफ जीने का वे। Welcome to my show, The Medha Show. I'm super excited, really. First of all, ये मेरा पहला एपिसोड है, and second of all, कि पहला हमेशा स्पेशल होता है, जैसे कि आप हो, of course. First of all, मैं पूछना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजर कैसे आपने सोचा इस करियर के बारे में और कब से आप हो इस फील्ड में? लाइक काफी अनकन्वेंशनल है आज के टाइम पे, तो थोड़ा सा एप्लीकेशंस की वजह से हाँ हम लोग जानते हैं, बट उस टाइम पे आई बिलीव कि इतना कन्वेंशनल था नहीं. सो फ्रॉम माई 12th क्लास, मतलब जब मैं 12वीं क्लास में थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ. और ये ऐसे ही बच्चों को एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि एस्ट्रोलॉजी क्या है. और मतलब मुझे एक पत्री अपने घर पे मिली थी, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत कुछ लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा, तो मुझे उसमें बहुत क्यूरियोसिटी हुई और मुझे ऐसा लगता था ये सब झूठ है. मतलब अगर कोई एक स्क्वायर सा बना देता है, उसमें 11 पार्ट्स कर देता है, तो ऐसा आप उसको बता नहीं सकते हो कि इसकी लाइफ में क्या होने वाला है. तो मैंने उस पर्टिकुलर कुंडली को ध्यान में रखा और एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था इंदौर में, तो मैं 12th में अपनी क्लासेस बंक करके उस सम्मेलन में गई थी. और मुझे एक गुरुजी बोल सकते हैं उनको, कि मैं उनको दोबारा मिली हूँ अपने 36 ईयर्स में. तो उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे इधर आओ, और ये तुम्हारा डेट टाइम प्लेस है और ये तुम्हारी कुंडली है, पत्री है, घर जाके इसको चेक करना और तुम इसी में काम करोगी. तो मुझे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ और आपके एक्स का कॉल आएगा या आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी या प्राइवेट में, पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? देखिए, जॉब्स के बारे में तो पता चलता है. गवर्नमेंट जॉब का मतलब है कि कोई आप देखिए जिसका भी शनि प्रधान होता है कुंडली में वो जॉब करता है ना. अब गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब है, इसके लिए शनि और गुरु की युति देखी जाती है और बताया जा सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी, बताया जा सकता है. पर मैं एक चीज़ पे मैं भी क्वेश्चन मार्क हूँ कि आपके एक्स का आपको कॉल आएगा, आपका एक्स आपसे मान जाएगा, एक ही बार में आप बात कर सकते हैं, ये कोई भी कुंडली नहीं बता सकती. मैंने इतने साल, मेरे 22 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, मैं भी आज तक नहीं बता सकती कि आपका एक्स का आपको कॉल आएगा या आपका ब्रेकअप नहीं होगा या वापस से आप मिल सकते हैं. ये किसी कुंडली में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है बताने की. हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपका जो पर्सन बहुत नियर और डियर था, पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, इट इज़ नॉट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये कोई भी नियर डियर पर्सन जो आपकी मदर है, फादर है, अगर आपकी उनसे बातचीत बंद हुई है तो बुध अगर अच्छा होगा तो आप फिर से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी. हम इतना बता सकते हैं, पर हम ये नहीं बता सकते कि एक्स वापस कॉल करेगा. इसीलिए जितने भी फोरम्स हैं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी यही बोलूँगी, जितने भी फोरम्स हैं, जितने भी ऐप्स हैं, ये गलत तरीके से अपने आप को प्रमोट करना बंद कर दें. आप मेरे अगर जो सोशल मीडिया पेजेस पे जाओगे तो मैंने कई बार इनको अपोज किया है और मैं कंटिन्यूसली अपोज करती रहती हूँ, क्योंकि किसी भी ये जो नई जनरेशन है इसको किसी भी तरीके से हमें भ्रमित नहीं करना है. एस्ट्रोलॉजी साइंस है और उसको साइंस की तरह ही यूज़ करना है. अगर आप भ्रम डालेंगे तो वो भ्रम, तो फिर बहुत सारे बच्चे इससे कनेक्ट करते हैं और फिर बार बार सोचते हैं कि अरे एस्ट्रोलॉजी में तो बताया था, एस्ट्रोलॉजी झूठ होगी. पर झूठ नहीं है. समस्या है कि हमने प्रमोट गलत तरीके से किया. और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की जो फेडरेशन है उसमें भी मैं बार बार ये क्वेश्चन राइज करती हूँ कि जितने भी ऐप्स हैं, ये ऐप्स गलत तरीके से अपने आप को प्रमोट करना बंद कर दें. करेक्ट. जैसे जो आम इंसान है, जैसे मैं हो गई, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने इसकी पढ़ाई की नहीं है, तो वो कैसे अब समझे कि उनको कौन से सवाल किन पे पूछना है? लाइक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वैदिक साइंस है, तांत्रिक विद्या भी काफी ज्यादा आजकल वो है, तो कैसे क्या समझे? अगर एक एक टर्म्स को हम समझना चाहे तो क्या है ये? बहुत सिंपल सी बात है. देखो मेधा, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वाइड टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है. एस्ट्रोलॉजी में ही हम पुरोहित, पंडित, कर्मकांड और तांत्रिक विद्याएं पढ़ते हैं. न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, पर मेरा अभी तक न्यूमरोलॉजी पे रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी.
क्योंकि नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं और न्यूमरोलॉजी कितना इम्पैक्टफुल है, अभी तक मुझे इसके रिजल्ट्स नहीं मिले। मैं बहुत कुछ जानती हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में, पर मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है और जितने भी मेरे पास जो लोग आते हैं उन पे अप्लाई भी किया और मैंने रिजल्ट भी, फीडबैक भी लिया है, तो मुझे अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला। हाँ, पर नंबरों की, अक्षरों की हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जो हमारी वर्णमाला है उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बेसिस पे हम एस्ट्रोलॉजी जरूर करते हैं। तो अभी मेरी रिसर्च एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे तो कंटिन्यू है। पर अगर पुरोहित की बात करते हैं, पंडित की बात करते हैं, या तंत्र विद्या की बात करते हैं, या कर्मकांड की बात करते हैं, ये अलग अलग जो बोलना चाहिए एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म्स हैं जिसमें आप अपने आप को पारंगत कर सकते हो। कुछ के तो साइंटिफिक रीजन भी है। अगर मैं फीमेल्स की भी बात करूँ तो पीरियड्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हम लोगों को, कि मंदिर नहीं जाना है, भगवान का व्रत नहीं रख सकते, कुछ छूना नहीं है, अचार नहीं छूना है, और भी पता नहीं अलग अलग घर में अलग अलग चीजें होती होंगी। तो इसके पीछे क्या मतलब रीजन है, लॉजिक है या फिर ऐसा ही है? ये क्या सच में फीमेल बॉडी, मुझे तो नहीं लगता, अशुद्ध हो जाती है? दिस इज द फ्रिक्वेंसी। तो बेसिकली जब हम थोड़े से अंदर से बोलना चाहिए वाइब्रेटेड हैं, हमारे हार्मोन्स बिल्कुल अप डाउन चल रहे हैं, 4 डेज का टाइम होता है जिसमें हार्मोन्स पूरी तरीके से फिर से रिवाइव होते हैं, फिर से चालू होते हैं, तो इसलिए 4 डेज बोला गया। और दूसरा चीज की छुआछूत इसलिए मानी गई कि भाई फीमेल्स बहुत काम करती हैं, तो 4 दिन उनको रेस्ट मिले ताकि वो नेक्स्ट जो उनके 24 डेज हैं वो बहुत अच्छे से जाए, इसीलिए ये नियम बना था। पर वो नियम को क्या किया, धीरे 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 अंधविश्वास में बदल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, है ना, क्योंकि हम नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में है और हम दूसरे, जो मंदिर है वो बहुत पवित्र स्थान है, हम उसकी फ्रिक्वेंसी को नेगेटिव नहीं कर सकते, इस पर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा सोचना है, ये मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, आप अपने थॉट के ऊपर भी जा सकते हो। कोइंसिडेंट जो भयानक होने वाला होगा वो अवॉइड हो गया बिकॉज आपको नॉलेज थी पहले से एस्ट्रोलॉजी की वजह से कि हाँ ये मेरी फैमिली में होने वाला है या मेरी लाइफ में होने वाला है, ऐसा आपने किया है? या बहुत लोग अवॉइड करते हैं, अपनी नहीं देखते हैं कुंडली वगैरह, अपनी फैमिली की नहीं देखते हैं? मैं आई यू कम वन ऑफ देम? आप देखते हो? मैं देखती हूँ, पर जब क्वेश्चन मार्क रहता है कि अभी इसके नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेनी है। फर्स्ट टाइम मैंने जब कुंडली मेरे भाई की देखी थी, बहुत ये टाइम था 2004 का। 2004 मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया था घर पे, ऑफिस भी था और लोग आते थे घर पे, और मेरा ब्रदर को जॉब लगा था, ही वॉज 19 ईयर्स ओल्ड ओनली, और उसको जॉब लगा था रिलायंस में वो जॉब करने मुंबई चला गया। मुंबई से मैंने उसको बोला कि नहीं, तेरा आगे भी एजुकेशन है, तेरी जॉब छूटेगी, तो बोलता नहीं छोड़ूंगा, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। पर उसको बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो बीमार होने लगा था वहाँ पे, तो उसको वापस आना पड़ा, अपनी जॉब भी अच्छी जॉब थी तो उसको छोड़नी पड़ी। यहाँ आके वो बहुत बीमार पड़ गया। तो मैं ऐसे तो कुंडली मैंने देखी नहीं थी, बस मुझे पता था अब आगे इसकी पढ़ाई होगी, ये मुझे कंफर्म था। पर वो बहुत बीमार पड़ गया, और जब मैंने उसको देखा तो 8th हाउस में नीच का मंगल था, जो कुंडली मैंने बनाई थी। हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, जब हमको एक सडन क्वेश्चन पूछना होता है तो हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। तो मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई, तो उसमें 8th हाउस मतलब जहाँ से हम अपना लाइफ का एंड देखते हैं, है ना, जहाँ से हम मृत्यु देखते हैं, वहां पे नीच का मंगल आया था। तो वो नीच का मंगल मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। फिर गुरु की दृष्टि देखी जाती है कि अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो मृत्यु तुल्य कष्ट से भी आप बाहर आ जाओगे। जैसे ही मैंने ये देखा, हमें नहीं पता था कि उसको जॉइंडिस हुआ है, जॉइंडिस हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो चुका है, और वो घर पे ही बीमार, फीवर था, एक डॉक्टर को, नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, घर पे मेडिसिन ले रहा था। जब मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा इसको मम्मी एडमिट करते हैं, क्योंकि कुंडली बहुत खराब बनी है। मेरी मदर बहुत मेरा सुनती है, आज भी मानती है मेरी बात। तो हम हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोलता है आप किसने डिसीजन लिया है कि इसको हॉस्पिटल लाना है? तो मदर ने बोला हमारे डॉक्टर ने लिया है। तो बोले बहुत सही डिसीजन है, हेपेटाइटिस ए में आ चुका है, कोई मेडिसिन नहीं है इसकी रेस्ट के अलावा, हम 4 दिन इसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, उसके बाद आप घर ले जाइए, 3-4 महीने इसको बेड रेस्ट करना है, इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। हम सबको अपने बारे में पता करते रहना चाहिए रेगुलरली, किसी एस्ट्रोलॉजर से हमेशा मिलके कि क्या होने वाला है, या फिर जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलनी चाहिए? इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप चाहे किसी एक्सपर्ट से बात करें। देखिए वैसे समस्या, तो हम सब चाहते हैं कि हम अपना हाँ फ्यूचर जाने, हाँ, सच्चाई है। जैसे मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं अभी पूछूं अपने बारे में, बट आफ्टर द शो मैं पूछूंगी। बट मोस्ट क्या वेलकम, ये हम जरूर बात required करेंगे। है? देखो
सबको नहीं, पता होना जाना चाहिए। चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इट्स डिपेंड्स, है ना। जैसे हम बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अदरवाइज तो हम चेकअप करवाने रेगुलरली ऐसे तो नहीं जाते ना। देखो जाते हैं, पर हमारे हमको जब रेगुलर प्रॉब्लम्स हो जाए, किसी को हाई बीपी शुगर वाला प्रॉब्लम हो जाए तो वो जाएगा डॉक्टर, रेगुलर डॉक्टर के पास। पर अगर रेगुलर प्रॉब्लम्स नहीं है तो रेगुलर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। एस्ट्रोलॉजी आपकी डेली लाइफ है, आपका मॉर्निंग में उठना, आपका मॉर्निंग का रूटीन, आपका आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और किस डायरेक्शन से काम शुरू करना है, किस डायरेक्शन से नहीं करना। क्योंकि डायरेक्शंस एस्ट्रोलॉजी बताती है कि हमारी जो हवाओं का रुख है, जो हवाएं जैसे चल रही है पश्चिम मुखी, पश्चिम की तरफ हवाएं चल रही है, पूर्व की तरफ हवाएं चल रही है, उसके हिसाब से हमने कुछ दिशाशूल बताए हैं कुंडली में। कुंडली में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में, कि इस दिन पे पर्टिकुलर डे पे शुक्रवार के दिन दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है, तो उस दिन दक्षिण दिशा में नहीं जाओ, क्योंकि दक्षिण दिशा में जाओगे तो काम नहीं होगा, या जो काम करने जाओगे वो बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि उस समय की फ्रिक्वेंसी वहां से मैच नहीं करेगी। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। कुंडली में बताया जाता है राशियां, 12 राशियां, इतने सारे लोगों में केवल 12 राशियां है, तो एप्लीकेबिलिटी बहुत लोगों पे हो जाएगी, बहुत लोगों पे नहीं होगी। जैसे कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी में जुड़े, अंधविश्वास बता रही हूँ, कुछ लोग बहुत मेरे से कनेक्टेड बोले, मैडम आज हमने कुंडली पढ़ी, मॉर्निंग में पेपर में लिखा था पेट में दर्द होगा, अब तो सच में मुझे पेट में दर्द हो रहा है। कुंडली आपके माइंडसेट को नहीं, कुंडली माइंडसेट को बदलती है, पर ऐसे नहीं करती है कि पेट में दर्द होगा तो होने लग जाएगा। ये चीज नहीं बताती, बताती है पर बहुत आपको उसको बहुत कीन नॉलेज होना चाहिए। और जब 12 ही राशियां हैं और इतने सैकड़ों लोग हमारे सामने हैं, तो वो किसी न किसी के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। नेगेटिवली नहीं लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। पॉजिटिवली लीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए, रोज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म भी नहीं बताता है, कुंडली ये बताती है कि आपको कैसे जीना है। आई एम श्योर ये जो भी देखेंगे ये शो उनको काफी अच्छा फील होगा कि हाँ, जहाँ भी वो प्रे कर रहे हैं या पूजा करवा रहे हैं तो उनको एक बिलीव और ज्यादा उनके अंदर बढ़ जाएगा कि हाँ, ये होता है। एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफी बातें हो गई। अब मैं योग के बारे में जानना चाहूंगी, योग का सफर कैसे शुरू हुआ और क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट आपको पर्सनल लेवल पे मिला है? क्या क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से जो योग करना चाहते हैं हाँ, या बने हैं उनसे? अपना करियर बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। देखिए योग, योग का मतलब आपका जुड़ाव आपसे खुद से, है ना। मतलब ओके। आप अपने आत्मा के साथ जुड़ाव, इट इज कॉल्ड द योग अकॉर्डिंग टू मी। मैंने योग कब से सोचा या करना शुरू किया, क्योंकि एक टाइम फेज आया था मेरी लाइफ में 2022 का इनिशियल्स, 22 के इनिशियल्स में, 21 जब हस्बैंड का कोरोना का पीरियड ठीक हो गया, देन ओके। मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम मैंने फेस की थी। मुझे नहीं पता था इट्स कॉल्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, डॉक्टर ने मुझे बोला। पर फिर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ना शुरू किया। 1 महीना तो मैं बहुत परेशानी में रही, मेरा पल्पिटेशन बहुत हाई रहता था, इट्स अराउंड 130 132 पल्पिटेशन, मतलब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा होती थी। मुझे हाई ब्लड प्रेशर जैसी मुझे फीलिंग होने लगी, मुझे ऐसे नोजिया जैसा फील होता था, चक्कर से आते थे। बस ऐसा था कि कॉलेज आ जाते थे पर बहुत फ्रेश फील नहीं होता था। और मुझे ऐसा लगता था, फिर धीरे धीरे मुझे नीज में प्रॉब्लम होने लगी, स्वेलिंग आ गई नीज में, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो जिंदगी भर आपको अर्थराइटिस रहेगा, आप चल फिर नहीं पाओगे, नाचना तो नहीं, सोचना भी नहीं है, और चल फिर भी नहीं पाओगे, धीरे धीरे चलो, अपना धीरे धीरे जो काम कर सकते हो उतना करो, और नी बेल्ट हमेशा लगा के रखना पड़ेगा। कुछ दिन तक तो मुझे डिप्रेशन इस चीज़ का ही रहा कि ये क्या नई चीज़ आ गई। तो स्ट्रेस, अगर इसके आगे एक चीज़ क्वेश्चन, मतलब एक चीज़ जोड़ूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस हटाइए किसी भी तरीके से, किसी भी काम में इन्वॉल्व होकर स्ट्रेस हटाइए। 99 बीमारियों का कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो है। मुझे स्ट्रेस था, और स्ट्रेस का जो इम्पैक्ट आया वो मेरे हस्बैंड के ठीक होने के बाद मुझ पे आया, क्योंकि मैंने उस टाइम में बहुत स्ट्रेस लिया था, और स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस मेरा गया, पर आफ्टर 40 डेज मेरा स्ट्रेस गया। योगा इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैं कुछ काम में अपने आप को इन्वॉल्व करूं, और योग सिद्धि ऐसी है, योग ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अपने आप से जोड़ता है। और हम एस्ट्रोलॉजी में यही बोलते हैं कि हम अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, और वो कैसे जुड़ेंगे, तो योग इसका कार्य है, योग इसका तरीका है। तो फिर मैंने योग करना शुरू किया, जाना, पहले क्लासेस जाते थे, थोड़ा कम जाते थे, फिर पढ़ना शुरू किया। सबसे ज़्यादा है यहाँ से पहले ठीक होना, पहले पढ़ोगे तब उसको आप उसके जीवन में उतारोगे, तब आप उसकी क्रियाएं करोगे। तो मैंने पहले ही पढ़ना शुरू किया, बहुत पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपकी बुद्धि है जो आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकती है या पूरी तरीके से बीमार कर सकती है।
थॉट्स योगा की सिर्फ आपने भी जितनी बुक्स पढ़ी होंगी उसमें भी यही लिखा है कि आप जैसा सोचते हो आप वैसा बन जाओगे। आप सोचते हो आप बीमार हो, आप 100% बीमार हो जाओगे। आप सोचते हो आप स्वस्थ हो, तो अगर आप बीमार भी हो, आप बहुत सारी बीमारियां लेके भी बैठे हो, तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये थॉट है। तो मुझे ये चीज़ योगा की बहुत अच्छी लगी, जो उसने मुझे ना यहाँ अंदर तक इम्पैक्ट किया। मैंने योग करना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे करना शुरू किया। आज भी मैं सूर्य नमस्कार, मतलब मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ, और प्राणायाम करती हूँ। इसने मेरे नीज का जो स्वेलिंग था वो खत्म कर दिया। आर्थराइटिस, डॉक्टर बोलते हैं आर्थराइटिस है, पर मुझे फील नहीं होता। मैं डांस भी करती हूँ, मैं गरबा भी करती हूँ, मुझे कहीं जाना आना हो तो मैं चलती फिरती हूँ। मैं हील्स, डॉक्टर ने बोला था हील्स कभी नहीं पहनना, मैं हील्स भी पहनती हूँ। वो योगा से ही योगा वाला जो डायलॉग है वो परफेक्टली फिट बिल्कुल बैठता है। मेंटल स्ट्रेस मेरा बिल्कुल खत्म हो जाता है जब भी मैं अनुलोम, आपको स्ट्रेस होता है अनुलोम विलोम करिए, आपका स्ट्रेस 99% हट जाएगा। मुझे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव आया, मतलब मैंने बोला था कि तुम पॉजिटिव हो, वो ही वॉज नॉट श्योर कि नहीं मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं मुझे कोरोना नहीं है। मैंने कहा नहीं तुमको कोरोना है, कोरोना बहुत बिगड़ेगा, मंगल फिर नीच का है, पर गुरु की दृष्टि है। तो मैं खुश तो हूँ, पर मैं डरी हुई भी हूँ अंदर से, क्योंकि कोरोना है। तो 70% डैमेज, लंग्स डैमेज थे, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। पर फिर मैं बोलूँगी मंत्रों की शक्ति, इसमें मैं हनुमान जी का नाम लूँगी। सुंदरकांड मैंने बहुत कंटिन्यू सुंदरकांड का पाठ किया है, और एवरीडे कंटिन्यू सुंदरकांड का पाठ किया है 1 महीने तक, कंटिन्यू रोज एक बार, अच्छा रोज एक बार। ओके बिकॉज ऑफ दैट कोई एक डॉक्टर हमें मिला, जो डॉक्टर ने, इट्स ओनली अ BA MS डॉक्टर, जो कि जिसकी जिसकी कोई मेडिसिन नहीं लेता था, जिसकी कोई दवाइयाँ नहीं चलती थी यहाँ पे। तो बाय सडन, मतलब सडनली ऐसे हुआ कि वो आया हमारे घर, और हमने उनको बुलाया और वो आ भी गए। और एक मुस्लिम लड़का आया जो हमारे घर आया, उसने, वो बिल्कुल नहीं डरता था कोरोना से, और पता नहीं कैसे ये मैनेज हुआ। वो अपने आप दवाइयाँ मिलने लगी, चाहे हमें ब्लैक में मिली दवाइयाँ उस टाइम में, पर दवाइयाँ मिली, और वो मतलब इंजेक्शंस और सब कुछ धीरे धीरे धीरे। मुझे पता था कि 40 डेज़ का टाइम बहुत ख़राब है, 40 डेज़ तक अंदर की, मतलब जो हस्बैंड है उनकी हालत बहुत ख़राब थी। आफ्टर 40 डेज़ मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि ये ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो गए। अभी बाय गॉड ग्रेस सब ठीक है। पर कोरोना मैंने अंबर को बताया था, और बहुत सारे लोगों को भी बताया था भाई, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर एक भी कॉम्बिनेशन मिस कर दिया तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। तो मैंने शायद कुछ मिस किया होगा। तो मैं इसीलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजी, जितनी भी कुंडली देखती हूँ, उसके लिए मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, रिटर्न डायरी मेंटेन करती हूँ, ऐप्स में भी डाल के रखती हूँ, अपने पास नोट्स भी बना के रखती हूँ, और मैं उनसे फीडबैक भी लेती हूँ। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट किसी दिन मुझे पास कोई कुंडली नहीं है, पर मैं 2 आवर्स, 2.5 आवर्स अपनी कुंडली वाले पैशन को ज़रूर देती हूँ शाम में। तो मान लो आज कोई ऐसे कुंडली दिखाने के लिए नहीं है, तो फिर मैं पुरानी सारी कुंडलीज ओपन करके देखती हूँ, और फिर मुझे किसी कुंडली में कोई क्वेश्चन मार्क या डाउट दिखता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, तो पर्सनली कॉल भी कर देती हूँ कि आप थोड़ा अवेयर रहिए, या आप एक्सीडेंटल एरियाज बन रहे हैं तो आप थोड़ा अवेयर रहिए, गाड़ी संभल के चलाइए। तो जैसे ही मैं ऐसे बोलती हूँ तो बोलता है मैडम एक्सीडेंट हो गया हो गया, मैं बच गया, अभी क्या करूँ। मैंने कहा हाँ बन रहे थे पिछले 2 दिन से था। तो बोले हाँ मैडम कल ही हुआ है। पर आप, मैंने कहा ठीक है ना, तो बोले हाँ ठीक है, आपने याद किया। ऐसे कई लोगों से मेरी बात होती है जिनसे मैंने 10 साल तक बात नहीं की, पर बीच में अगर कुंडली में ऐसा दिखता है तो मैं अपनी तरफ से कॉल कर लेती हूँ। बस कुंडली यही है कि आपका सपोर्टिव एक सपोर्ट है, जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी कुछ मुझे जानने को मिला। जो भी इस एपिसोड को देखेंगे उनको भी जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, क्योंकि मुझे पता है आज का स्केड्यूल काफी ज्यादा टाइट होगा, क्योंकि गरबा की वजह से आप काफी ज्यादा थक भी गई होंगी, बट स्टिल ये आपने हाँ निकाला। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है ना, मुझे ऐसा लगता है जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं इसको बता दूं कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये केवल विश्वास करने का की बात है। और फ्रिक्वेंसीज हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो। रेडियो की फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे, दूसरा चैनल चालू हो जाएगा। ऐसे ही आप अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करोगे, तो लाइफ में कुछ नए डायरेक्शन ओपन हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। So do like the video, share and of course subscribe the channel. कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा।